मंगल भवने अमंगल हारे। द्रवो सुदशरथे अजय बिहारी। श्री सीताराम भगवान श्री गौरी शंकर भगवान की जय। गजानंद स्वामी की जय। जल में थल में नभ में गगन में जल में थल में नभ में गगन में एक उसी का नाम। बोलो जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। जल में थल में नभ में गगन में जल में थल में नभ में गगन में एक उसी का नाम। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत मत छूटा है मेरे श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्ध होया राम। गणनायक वदन राम। परम अनुग्रह होयो राम। बोधि रस सदन राम। मोहि होहि वाचान राम। अंतः जानकी पास दयाल हो। प्रभु सकल नील सरोज साम राम। करम सुमन सदा कृपा
परम प्रीतिनी रामायण आरंभ हुई आए हो चचल सुजान सीतापति के चरण जुगो बंदी बैठे हनुमान श्री गुरु चरण सरोज निज मन गुरु सुधारे वरुणौ रघुवर मन जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर क्लेश निकाले मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वायुथुमुखम् श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये सब सुख लहे तुम्हारी सदना तुम रक्षक को संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत हनुमान की जय सदा में तुलसीदास की जय प्रेम से बोलो साकरा धरा लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए पवित्र ग्राम साकरा की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं भारत के शहीदों को सलाम करते हैं
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गजानन स्वामी की जय। प्रेम से बोलो साथ राग रागिनी राग रागिनी सुर के गवैया हे शारद महामाई, हे शारद महामाई, माथे नवा के पड़ते हो, वे मोर सहाई, रे मोर सहाई। मैं बेसुर गीत नहीं जानो, मैं जानो सुर संगम ना, ज्ञान देवैया सदमा मोलवाता सुर सरगम ना। अक्षर ज्ञान तुरे पायो तोड़ ले सिखो जुबानी, राग दे दे मोला हे रागिनी, गाओ राम कहानी वो। राग दे दे मोला हे रागिनी, गाओ राम
पवन सुत हनुमान की जय, गजानंद स्वामी की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरिक गोरा माँ बसे आपके पावन भोधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बोजचंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माता, आज परम सौभाग्यशाली हैं सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के अकारण करुणा के कारण हम दीन किंचन लाभी हमार वाणी ला पवित्र करे के यह स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्राप्त हुई, और ऐसा सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सरसिदाचार माँ उच्चतर बस्तर का अंकर के डहर ले कोटिशः नमन स्वीकार करो। जय जय सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगवाणी की भाव से आप सब लोग प्रणाम निवेदित करते हैं, स्वीकार करो। जय जय सीताराम। आओ मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय श्री श्री नवीन गणेश उत्सव समिति शाकरा और समस्त ग्रामवासी शाकरा जिकर विशेष तत्वाधान में भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के सुंदर से आयोजन हुए हैं। और आप सब लोग धन्यवाद हम इसलिए नहीं देते कि आप लोग हमला राम कथा कहे बर बुलाए हैं। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके, और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समस्त ग्रामवासी साकरा, और धन्यवाद के पात्र है श्री श्री गणेश उत्सव समिति साकरा जिनमें स्वयं तो तरत है, साथ ही साथ हम सब लोग सुंदर से कार्य के अवसर प्रदान करे हैं। मैं ऐसा समिति और ऐसा समस्त ग्रामवासी के लिए चाहूँ कि आप सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो, ओखर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
अब मानस प्रेमी संत समाज संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कहते हैं कि ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात जो भगवान के चरण कमल में आस्था के भाव जागृत करे, जो भगवान के चरण कमल में भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरनिए, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बनिए। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसे पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली हैं भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते। और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भसते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, आधा रात के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हन, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है और हम सब ला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरतन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होतन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान बजरंग बली की याद आती, हनुमान जी महाराज। भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण, डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे सज्जन। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म दे थस, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो। भगवान लगे थे महाराज, एक वक्त के भोजन और रहे घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रही थे जब तक कि ओकर निधन ना हो। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रही थे जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर से जरूर। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगे?
वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए। और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी दे के तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सज्जन को। और भगवान तो कहते हैं कि आप सबला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ आप ला दे दूं, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम में बसने वाला नहीं है दीदी। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहे कि भाव वश भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढल जाने वाले। और ये भाव से मुझे बहुत ही सुंदर बात याद आती है। गांव के रहने वाला एक गरीब किसान रहा है दीदी हो, ध्यान दे के सुनू कथा। हे बाबू अब बड़ हल्ला कर तो शांत रहो। गांव के रहने वाला एक गरीब किसान रहा है दीदी हो, बारिश के समय रहा है। किसान मन में विचार लगाते कि बाजार जाते हैं वो छत्ता लेके ले आते। और ये सोच करके किसान जो है बाजार जावत रास्ता में विचार करते कि आजकल व्यापारी मन दुकानदार मन बड़ा चालाक हो गए, कोई भी सामान ना दुगुना रेट में बेचते। तो मैं बाजार में जाऊं और कोई भी वस्तु खरीदूं, परंतु जिन मूल्य दुकानदार बताही ओकर आधा रेट में मांगू। ये सोच के किसान जो है बाजार गया। अब चूंकि बारिश के समय रहा है तो सबसे पहली छत्ता दुकान में घिस दीजिए और छत्ता दुकान में जाकर के दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के का मूल्य है, का रेट है। तो दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान तो मन बना के गिरी साधा मांगू कही के। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कथे 20 रुपया में देबे। दुकानदार कहे नहीं भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सकता, चलती सी मिलेगा। किसान कहे ओसन में 15 रुपया में देबे। दुकानदार कहे नहीं भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सके, चल आप ही के रेट 20 में ले जाओ। किसान कहे ओसन में 10 रुपया में देबे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गए दीदी हो, वो कथे फोकट में लेबे। तो वो किसान का कहे ओसन में 2 ठन देबे। तो बताओ जब बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, कैसे दाई सही कहा था। तो बाजार में जब बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में ये संसार में बिना भाव के कोनो वस्तु प्राप्त नहीं होवे सज्जनों, फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे प्राप्त हो। इसलिए जीवन में अगर भगवान ना पाए की इच्छा है तो भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर सी उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस का। इसलिए एक बार नारद जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछिन कि प्रभु आप ये संसार में बसो, महाराज आपके वास ये संसार में होते लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो नारद, न हम बसामी बैकुंठे, न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ कहाँ, जहाँ साकरा में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पाठ करते हैं, ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ।
ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के आवो, यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। होकर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। द्वार तुम्हारे सब नर नारी, द्वार तुम्हारे सब नर नारी, शरण पड़े अवध बिहारी। हे दुख भंजन
मानस प्रेमी संत समाज, संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और कथा प्रसंग में चर्चा करे के पूर्व भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा में हम चर्चा करें। चूंकि गणेशोत्सव के पावन बेला है और भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्रथम पूजा होते दीदी हो, और आप सब लोग पता हुई कि भगवान श्री गणेश जी के प्रथम पूजा काबर होते, कौन कौन जानते दीदी हो? हाथ उठा। भगवान गणेश जी महाराज के प्रथम पूजा काबर होते, कौन कौन जानते होगा? कोनो नहीं जाना तो हूँ, फिर भी संकोच में हाथ उठात नहीं हो। तो चलो मैं सबसे प्रथम यही चर्चा करता हूँ कि भगवान श्री गणेश जी के प्रथम पूजा काबर होते दीदी हो, है ना? तो हमारे शास्त्र में बहुत ही सुंदर कथा वर्णित है कि एक बार समस्त देवता मन में ये चर्चा हुई कि देवता में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और ये कर पता लगाए घर सब देवता मन एक शर्त रखी, और शर्तकारी से कि सकल ब्रह्मांड के जो परिक्रमा करके सबसे पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती के समक्ष पहुंची, वही दुनिया में सबसे प्रथम पूजने वाला देवता बने, है ना? अब ये शर्त रखेगी दीदी हो, और सब अपन अपन वाहन ला पकड़ करके सकल ब्रह्मांड के परिक्रमा करत है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान गणेश जी के वाहन तो मूसवा है, और गणेश जी के वाहन मूषक है, तो मूषक में इतना भागे की क्षमता नहीं है। सब देवता मन के वाहन जो है तेज गति से भागने वाला है। कार्तिकेय भगवान के मयूर उड़ने वाला है, वैसे ही इंद्रदेव के है रथ। तो सबके अलग अलग वाहन हैं और सबके वाहन में तेज गति से भागे के क्षमता रही से, पर भगवान गणेश जी महाराज के वाहन मूषक है और मूषक ज्यादा तेजी से नहीं भाग सके दीदी। तब भगवान गणेश जी महाराज है तो हम देखते कि सब मन ब्रह्मांड के परिक्रमा करे बर जाते, और ये मन तो जल्दी से ब्रह्मांड के परिक्रमा करके भोले बाबा के समक्ष पहुंची गई। और मोर वाहन तो भागने में सामर्थ्यवान नहीं है। तब गणेश भगवान कौन है? बुद्धि के देवता, जो दुनिया में सबसे बुद्धिमान, और बुद्धिमान भगवान गणेश जी महाराज अपन बुद्धिमता लगाते, प्रयोग करते, मन में विचार करते कि ये ब्रह्मांड तो सकल ब्रह्मांड तो माता पिता ही है, और माता पिता ही हमार संसार है, जिन हमला जन्म दी सुई तो हमार संसार है। और तब भगवान गणेश जी महाराज माता पार्वती और भगवान शिव जी के परिक्रमा लगाते, 7 परिक्रमा। और 7 परिक्रमा जब लगाते भगवान गणेश जी महाराज और प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष प्रणाम करते, तो भगवान भोलेनाथ गणेश जी के बुद्धिमता से बड़ा प्रसन्न हो जाते और आशीर्वाद देते कि आज के बाद दुनिया में प्रथम पूजनीय होए के अधिकार सिर्फ तोला है। इसलिए भगवान गणेश जी महाराज लदाई हो सबसे पहली पूजा किए जाते। साल के प्रथम वर्ष में सबसे पहली पूजा भगवान श्री गणेश जी महाराज की होती, क्योंकि वो भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती के परिक्रमा करते हुए अपन बुद्धिमता ला सबके सामने जाहिर करी। और गणेश जी हम सब ला शिक्षा देते कि ये संसार में ब्रह्मांड में सबसे बड़े अगर कोई है तो वो माता पिता है, और माता पिता से बढ़कर के ये दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भगवान गणेश जी ला सबसे पहली पूजा किए जाते। शायद मोर ख्याल से ये बात ला आप सब जानत रहे हो, है ना। लेकिन भगवान गणेश जी ला 11 दिन पूजा पाठ करते दीदी हो, बहुत ही मस्त। समस्त ग्रामवासी मन समस्त संसार में भगवान गणेश जी के पूजा होते। 11 दिन तक हर व्यक्ति होकर पूजा आराधना करते, और पूजा अर्चना किए के बाद जब 11वां दिन आते तो भगवान गणेश जी ला ठंडा कर दिए जाते, तालाब में ले जा करके विसर्जन कर दिए जाते। तो 11वां दिन में भगवान श्री गणेश जी महाराज ला विसर्जित काबा करते, कौन कौन जानते? 11वां दिन में भगवान गणेश जी ला विसर्जन काबर किए जाते, तालाब में ले जा करके डुबाए काबर जाते।
तो बहुत सुंदर कथा है, ध्यान दे के सुनना। भगवान वेद व्यास जी महाराज जिन्हें 18 पुराण लिखी दीदी हो, है ना। और ये पुराण भगवान गणेश जी महाराज लिखे हैं, वाचन वेद व्यास जी करे हैं। वेद व्यास जी महाराज मुखाग्र वाचन करे हैं, जिन्हें लिखे में सामर्थ्यवान री सिर्फ गणेश जी। वेद व्यास जी महाराज मन में विचार करते कि मोला 18 पुराण लिखना है, और 18 पुराण लिखे बर ऐसे कौन है, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज लिखिस नहीं है, वाचन बस करीस। मैं वाचन करूँ तो मोर वाचन के हिसाब से तीव्रता से तेज गति से लिखने वाला ये संसार में कौन है। तो वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री गणेश जी महाराज ने निवेदन करीस, क्योंकि गणेश जी महाराज जैसे बुद्धिमान ये संसार में और तीव्र गति से लेखन करने वाला कोनो नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री गणेश जी महाराज से निवेदन करते कि हे गणेश जी, मैं पुराण के वाचन करूँ, आप लोग संग्रह करके लिखना है। गणेश जी महाराज भी किस लिखे पर तो ठीक है मैं लिख दूं महाराज, लेकिन शर्त इतना है कि आप एक भी जगह रुकना नहीं है। अगर बोले के चालू करूँ तो बोलते ही रहना है, एक भी जगह रुकना नहीं है, तब जा करके मैं तो वाचन करबे तेला लिखवा था नहीं लिखूं किस। भगवान गणेश जी ये शर्त रख दी वेद व्यास जी महाराज के सामने। वेद व्यास जी महाराज कहे ठीक है महाराज मैं वाचन करूँ, आप ला लिखना है, मैं एक भी जगह नहीं रुकूं किस। लिखते 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 भगवान श्री गणेश जी महाराज जो है 11 पुराण की रचना कर दी, है ना। 11 पुराण की रचना, और इतना वाचन करते करते वेद व्यास जी महाराज के मुंह में थूक भर गई दीदी हो। अब थूक भर गए तो वो बोल ही कैसे, अब बोली भी तो शब्द स्पष्ट नहीं निकल पाई, है ना। तो वेद व्यास जी महाराज के पास गणेश जी शर्त रखे रही कि आप लोग बोलते हुए रुकना नहीं है, ये कठिनाई रही से। तो वेद व्यास जी के मुख में थूक भर गई, वो बोल नहीं सकत रही से। तब गणेश जी से क्षमा याचना करते हुए वेद व्यास जी महाराज थूक विसर्जित करे बर, क्योंकि थूक ल लीलना अपराध माने गए, है ना। लीलना नहीं चाहिए, कभी भी थूक ल लीलना नहीं चाहिए। जो थूक बाहर आते होला हमेशा थूक देना चाहिए, लीलना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़े अपराध कहे गए। इसलिए वेद व्यास जी महाराज है तो थूके बर जाते, और थूक के आते तक भगवान गणेश जी के कलम कहीं भी नहीं रुकी। भगवान वेद व्यास जी के थूक के आते तक गणेश जी महाराज गणेश पुराण की रचना कर दी, और 11 दिन में भगवान श्री गणेश जी महाराज 18 पुराण की रचना करी। सो 11 दिन तक नहाए नहीं रही से, क्योंकि लिखेल बैठी तो उठे हुए समय नहीं मिली। लिखते 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 11 दिन तक भगवान गणेश जी नहीं नहा रही से दीदी हो। और जब समस्त पुराण ला लिखिस ना, तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ला स्नान करे की इच्छा हुई। तो वेद व्यास जी महाराज से किस कि महाराज मैं स्नान करना चाहता हूँ, क्योंकि 11 दिन से स्नान नहीं करे हो, तो मोर मन में स्नान करे की इच्छा जागृत होते, तो आप कोई ऐसे सरोवर बताओ जहाँ मैं स्नान कर सकूं। तो 11वां दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज ला वेद व्यास जी महाराज बहुत ही सुंदर नदी में ले जाकर के स्नान करवाई। इसीलिए 11 दिन तक भगवान श्री गणेश जी के पूजन होते, और 11वां दिन में ओला स्नान कराए बर तालाब में ले जाए जाते दीदी। इसीलिए भगवान गणेश तालाब में ले जाकर के विसर्जित करे जाते, क्योंकि 18 पुराण के लिखते लिखते भगवान गणेश जी महाराज 11 दिन लगिस, और 11 दिन बाद स्नान करिस। इसीलिए 11 दिन तक पूजा होते, और 11वें दिन में स्नान विसर्जन। तो ये प्रक्रिया है, हमारे शास्त्र के कथन है। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी ला 11वां दिन विसर्जन किए जाते हैं। तो आवो बहुत ही सुंदर पर्व आप सबके बीच में मनाए जाते हैं, श्री गणेश उत्सव के पावन पर्व। और ऐसा पावन पर्व में हम भगवान श्री शिव जी के चर्चा करबो, शिव जी के कथा, क्योंकि भगवान गणेश जी के माता पिता हैं शिव जी और माता पार्वती। और बेटा के सामने माता पिता के प्रशंसा होते ना, तो बेटा ला गर्व महसूस होते, है ना। हमारे माता पिता के प्रशंसा अगर हमारे सामने में करी तो हमारा गर्व महसूस होई कि नहीं। वैसे ही अगर हम भगवान श्री गणेश जी के सामने और माता पिता के कथा प्रसंग में चर्चा करन, तो भगवान श्री गणेश जी ला बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। आवो यही भाव से हम शिव जी और माता पार्वती के पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। कर पहले लइका मन तुमन अब्बड़ हल्ला करत हो, बोले के बाद भी शांत नहीं हो। चलो सुनो,
तुम्हारे लिए एक सुंदर से कथा बताता हूँ कि हम सब ला कथा सुनना काबर चाहिए और हम सबके जीवन में कथा की आवश्यकता काबर है ना। ध्यान दे के सुनना। एक जन लइका रहीस तुहरे असन। कौन रही से? लइका। लइकल गुरुजी पूछिस। कौन पूछिस? गुरुजी। का पूछिस? गुरुजी लइका से कहे कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? गुरुजी लइका से कहे कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? लइका कहे भगवान कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। गुरुजी कहे त यही बात लत में पूछा थोड़े कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? लइका कहे माँ कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। अब गुरुजी का दिमाग खराब हो गई दीदी हो। कहे काली तोर बाप ला धर के आबेते हैं स्कूल में। ध्यान दे लइका अपन पिताजी के साथ स्कूल में पहुंच के गुरुजी बहुत सम्मान पूर्वक कुर्सी में बैठारिश और पिताजी से कहे कि देखिए भाई साहब बात ऐसे है कि मैं आपके बेटा ला पूछे हूँ कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? तो ये कथे भगवान कसम गुरुजी में नहीं तोड़े हूँ कहीं के। तो आप बताओ कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? हवे में आपके का विचार है? लइका के पिताजी कहे देख गुरुजी नान चुन लइका है, छोटे से लइका ये नान चन लइका का भगवान शिव के धनुष ला तोड़ सकी कहे। अब ये कहा थे बिल्कुल सही कहा था। अब तो गुरुजी के दिमाग और खराब हो गया। कहे भाई साहब आपके पिताजी है? कहे हो काली ते तोर पिताजी धर काबे की। बिहान दिन नाती पिताजी और दादाजी तीनों स्कूल में पहुंच गए दाई हो। गुरुजी सम्मान पूर्वक कुर्सी में बैठारी चाय नाश्ता करवाई। फिर सियान से कहे देखिए दादाजी बात ऐसे है मैं आपके नातिल पूछे भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? तो ये कहते भगवान कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। आपके बेटा ला पूछे मैं आपके का विचार है? तो ये कहते ये छोटे से लइका नानचुन लइका का शिव जी धनुष ला तोड़ सकी। तो आप बताओ कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़ी? सवे में आपके का विचार है? सियान जो है 5 मिनट के लिए शांत हो गए दीदी हो, एकदम चुप और धीरे से कहे देख गुरुजी ये छोटे से लइका नानचुन लइका हो सकते लइकई मती में तोड़ घलो दिस होई। तो ये बात नहीं कर रफा दफा करो भाई, जो कुछ लगी 150 ले दे बर तैयार हो गए। अब बताओ दाई हो जिन लड़का के दादाजी ला ही खुद राम कथा के बारे में पता नहीं है वो अपन बेटा कहाँ से राम कथा सुनाई, और जिन पिताजी लोग खुद राम कथा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो छोटे से लड़का कहाँ से राम कथा सुनाई। अगर दादाजी राम कथा सुने रहतीस तो वो अपन बेटा राम कथा सुनातीस, और वो पिताजी अगर राम कथा सुने रहतीस तो वो अपन छोटे से लड़का ला राम कथा सुनातीस, और वो छोटे से लड़का गुरुजी के सामने गलत जवाब ना दे करके सही जवाब देते हुए कतीस की गुरुजी भगवान श्री शिव जी के धनुष लो कोई और नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तोड़े। तो इसलिए हम सबके जीवन में कथा की आवश्यकता है सज्जनों, क्योंकि कथा अगर हम सुनबो ही नहीं तो हम लोग पता कैसे चली। और ये हमारा धर्म ग्रंथ है, और हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी होना हम सब के परम धर्म है, परम दायित्व है। हम सब लेकर जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी कब हुई? जब हम कथा श्रवण पान कर, और जीवन में कथा उतर ही कब? तो जीवन संस्कार में हुई, और संस्कार कहाँ से है? तो राम कथा के द्वारा। ये दुनिया में ऐसे कोई शास्त्र नहीं है दाई। श्रीमद् रामचरितमानस ही एक ऐसे शास्त्र है जेकर द्वारा, एक ऐसे ग्रंथ है जेकर द्वारा जीवन में संस्कार आ सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्हें हमला जीवन जिए के शैली सिखाते, इसलिए जीवन में राम कथा की आवश्यकता है और राम कथा श्रवण पान करना चाहिए। दाई हो अंकाल अगर अनाज के होई, अंकाल अगर अनाज के होही तो मानव मरही, अंकाल अगर अनाज के होही तो मानव मरही, परंतु अंकाल अगर संस्कार के होही तो मानवता मरी। अंकाल अगर संस्कार के होही तो मानवता मरी।
इसलिए मानवता ला बचाना है तो जीवन में संस्कार की अति आवश्यकता है। और संस्कार हम सबके जीवन में आ सकते सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से। तो आओ यही कथा प्रसंग में हम आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। कर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोलो सियावर रामचंद्र की जय।